Every second, over 28,000 people press play. It's one of the fastest moving, most global experiments ever unconsciously conducted. Since the start of this video, hundreds of thousands more have joined them. It's a surfeit of hedonistic pleasure. It's harmless. Everybody does it. It's just entertainment. Must have been terribly hard. It was. I felt completely alienated by not just the world, but my family and the people around me. But what if it's not? There's so much access, and I'm worried about that for young people too. What if, beneath the surface, something much bigger is happening? And whether you realize it or not, you're already part of the machine. Whether it's the music you listen to, there is a time on YouTube where people uploads video not for going viral but to share their best moments of life. पर कुछ बदलने वाला था. But everything changed when Instagram come. At this time वो एक सिंपल फोटो सर्विस ऐप था जिसमें लोग एडिट करके फ़ोटो डाला करते थे. एंड देन 2012 में इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया फेसबुक ने, क्योंकि अब बात फ्री सर्विस की नहीं पैसा कमाने की आ गई थी. But here's the addiction starts. They start the era of soft porn on Instagram, where there as TikTok also come, कि वो अपने इस ऐप को ज़्यादा एडिक्टिव बना सके. और धीरे धीरे ये चीज़ें फैलने लगी. इंस्टाग्राम पे ट्रेंड के नाम पे सॉफ्ट कॉर्न बेचा गया. कंजप्शन लिटरली हाईजेक्ट आवर जनरेशन. अब इसके रीज़न है कि नॉर्मलाइजेशन. अब तुमने देखा होगा कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर ये इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अपनी जो पोस्ट रहती है, यानी कि जो अकाउंट्स रहते हैं उन पर क्या अपलोड करते हैं, या तो ये नाचते हुए कुछ चीज़ें अपलोड कर देंगे या फिर ये ऐसे डबल मीनिंग वाले जोक्स अपलोड कर. लिटरली ये चीज़ें सॉफ्ट कॉर्न की एक वेबसाइट बन चुकी है करेंगे. और या तो फिर ये पोर्न कंजप्शन, इन सेक्सुअलाइजेशन, इन चीज़ों पे ये कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड कर देंगे. तो ऑडियंस के मन में, जब ऑडियंस इन चीज़ को देखती है, तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है, किसी भी वेबसाइट का जो एल्गोरिदम है, वो ऐसे बना हुआ है कि जो चीज़ आप देखते हो वही चीज़ आपको रिकमेंड होती है. और जब आप उन और चीज़ों को देखते हो तो आपको एक अपने माइंड का एक प्रोसेस समझना होगा, डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम. अब ये क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो तो अगर वो चीज़ कुछ ऐसी होती है जो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ करे तो आप उसे एडिक्ट होते जाते हो. और जब चीज़ आप बार बार करते जाते हो तो उसे ही एडिक्शन बोलता है. मतलब आपके दिमाग में, जैसे मान लो पोर्न हो गया, सॉफ्ट कॉर्न ये हो गया, जो इंस्टाग्राम पे दिखाया जा रहा है, वैसे ये एक वेबसाइट ही बन चुकी है वैसे इंस्टाग्राम सॉफ्ट कॉर्न दिखाने की. इधर करते क्या है, इन्फ्लुएंसर नाच रही होती हैं आधे कपड़े पहन के, आधे कपड़े नहीं पहन के, वो एक तरीके से वही हो रहा होता है. तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ हो रहा होता है. और जब ये डोपामिन बहुत अपनी बेस लाइन से बहुत ज़्यादा हाई रिलीज़ हो जाता है, और जब आप नॉर्मल चीज़ें करने बैठते हो तो आपका उन चीज़ों में वो होता ही नहीं, क्योंकि आपका लेवल तो यहाँ सेट हो गया है. अब यहाँ वाला डोपामिन आपको क्या मज़े देगा. ये तो वही बात हुई, अगर मैंने किसी को 2000 का नोट दे दिया तो फिर अगर मैं उसका 10 का नोट दूंगा ओ बोलेगा ये क्या है, ये क्या चीज़ है 10 रुपये. नहीं, एग्जाम्पल से समझो इस चीज़ को. अब तुम्हें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तुम एडिक्टेड हो चुके हो उस चीज़ से. यहीं पे कुछ लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज एंटरटेनमेंट सोर्स, इट डज नॉट हार्म बॉडी. फक ऑफ. ऐसी कोई चीज़ नहीं. अगर तुम एक चीज़ समझो, अगर तुम्हें ये चीज़ देखने से कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है तुम्हारे दिमाग, कहीं नहीं मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ इस चीज़ में, या फिर ये गलत है, तो इसका मतलब वो गलत है. क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा भी जानती है कि चीज़ गलत है. भले कोई कुछ भी बोले, भले कोई बोल रहा है अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें अगर अंदर से बुरा लग रहा है ना उस चीज़ का, इसका मतलब वो गलत है तुम्हारे लिए. समझो इस बात को, क्योंकि तुम्हारा माइंड इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है जो किसी भी चीज़ को सही या गलत में फ़र्क कर सकती है. क्योंकि तुमको छोटे मोटे या दूध पीते बच्चे थोड़ी हो कि तुम सही गलत में अंतर नहीं कर पाओ. तुम्हें सबको पता है कि गलत क्या है सही क्या है. तुम्हारे माइंड को तो सुपर लेवल है जिसको सब पता रहता है कि क्या चल रहा है, जो सब चीज़ों को मैनेज करता है. सो अगर वो कह रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब कुछ गलत ही हो रहा है. और वेयर दीज इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस दीज थिंग्स, मतलब कोई डॉक्टर बोल रहा होता है, कोई बोल रहा होता है मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, दिस इज एंटरटेनिंग, दिस रिलैक्स द बॉडी. ओहो, दिस इज फालतू का ड्रामा. ये सब तुम्हें इस चीज़ में फंसाने के लिए इन चीज़ों को वैसे ही नॉर्मलाइज किया जा रहा है, वैसे ही प्रमोट किया रहा है. जैसे तंबाकू, सिगरेट, इनको किया गया था पुराने टाइम पे. तुम अगर पुराने टाइम के उन एड्स को देखोगे, जो सिगरेट, ये तंबाकू के जो एड्स इनको देखोगे, तो तुम इनमें देखोगे कि ये जो कंपनी वाले सबसे एडवर्टाइजमेंट करा लेते हैं. ये डॉक्टर से एडवर्टाइजमेंट करा लेते थे जिसमें डॉक्टर बोलते थे
कि ये अच्छी है, सेहत के लिए अच्छी है। इसमें तो लगातार बच्चों से भी एडवर्टाइजमेंट कराए गए, मदर्स से भी एडवर्टाइजमेंट कराए गए हैं इन अनहेल्दी चीज़ों के लिए। सो यही फॉर्मूला सेम इस पोर्न कंजप्शन की वेबसाइट पे भी इस्तेमाल हो रहा है। इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए बड़े बड़े लोग इन चीज़ों से ये चीज़ को नॉर्मलाइज कराया जा रहा है, और तुम बेवकूफ़ बन रहे हो कि ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ अच्छी है। ये चीज़ अच्छी नहीं है, और तुम्हारे अटेंशन स्पैन की वॉट लगा रखी है इस चीज़ ने। तुम सोचो कि अगर तुम्हें ऐसी चीज़ की एडिक्टेड हो चुके हो जिसमें तुम्हें इतना ज़्यादा डोपामिन चाहिए होता है खुश होने के लिए, तो तुम वो चीज़ें कैसे कर पाओगे जो तुम्हें कोई डोपामिन नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारा लेवल तो हाई सेट हो चुका है। अब तुम वो चीज़ें कैसे करोगे, तुम अपना नॉर्मल काम कैसे करोगे। और तुम्हें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जो बंदा बहुत ज़्यादा पोर्न कंज्यूम करता है, ये चीज़ें कंज्यूम करता है ना, ये ऐसी चीज़ें डीजनरेटेड कंटेंट कंज्यूम करता है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वुमेन को लेके या लोगों को लेके बहुत ज़्यादा बदल जाता है। वो वुमेन को ऐसे वुमेन नहीं देखता, वो ऐसे ऑब्जेक्ट देखता है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट होता है जब आप बहुत ज़्यादा पोर्न कंज्यूम करते हो या ये करते हो, और इसके साथ ही आपका फोकस कम हो जाता है, आपका ब्रेन फॉग चढ़ जाती है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है। मतलब इतने ज़्यादा नुकसान है ना। वन ऑफ द वर्स्ट एडिक्शंस में से एक है पोर्न कंजप्शन। बट अब जब इसके सॉल्यूशन की बात आती है कि नो फैप कर लो, नो फैप करने से तुम 7वें दिन पे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा, तुम में एनर्जी आ जाएगी, तुम किसी को भी देखोगे वो हिप्नोटाइज हो जाएगी, ऐसी फालतू की चीज़ें भी बहुत सारी इंटरनेट पे देखने को मिलती है। जब बात आती है कि तुम कैसे इस एडिक्शन से हट सकते हो, कैसे तुम नो फैप कर सकते हो, जब बहुत चंक ऑफ यूट्यूबर्स है जो कि तुम्हें फालतू की चीज़ें बताते हैं कि तुम रोज़ एक स्ट्रिक बताओ, एक कैलेंडर ले लो, उस पर रोज़ नो फैप लिखो कि आज मेरे को 15 दिन हो चुका है, आज मेरे को 1 साल हो चुका है। अरे ये तो वही बात हो जाती है ना कि ये तुम्हारा हाथ है, तुमने एक बार इसका चाकू मार लिया, वो पोर्न कंजप्शन चाकू की तरह ही है। अब तुम रोज़ गिन रहे हो कि मेरे को 2 दिन हो चुके चाकू मारे हुए, 3 दिन हो चुके, 15 दिन हो चुके, मैंने अपने सर पर हथौड़ा मारे हुए। पागल जैसी बात हो जाती है ना भाई। और ये चीज़ें तुम्हारे लिए कहीं काम भी नहीं करती है। नो फैप का एक्चुअली मीन होता है कि तुम्हें पता ही नहीं हो कि तुम उस चीज़ के नो फैप मतलब पोर्न कंजप्शन, पोर्न या फिर मास्टरबेशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। ये होता है नो फैप का मतलब तुम एक नॉर्मल लाइफ जो तुम्हारे लिए जो ये चीज़ें ना ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, ऐसा हो जाना चाहिए चीज़ों का। समझ रहे हो? तो ये होता है एक्चुअली नो फैप। इसका ये मतलब नहीं कि तुम में नो फैप करोगे तुम्हें कोई सुपर पावर आ जाएगी, ये हो जाएगी। मेरी बात समझो, जब तुम ये चीज़ नहीं कर रहे थे तब तुम एक नॉर्मल ह्यूमन ही थे। तुमने तो अपना लेवल गिरा लिया है ये चीज़ें कर करके, ये चीज़ें कंज्यूम कर करके अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर ली है। सो तुम जब ये करो छोड़ोगे तो तुम एक नॉर्मल लेवल पे आओगे। यूँ नहीं कि तुम जने का ही पहुँच जाओगे, जने कौन सी पावर आ जाएगी, मसल फूल जाएगी, ये कुछ भी नहीं होने वाला। सो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इन चीज़ों के सॉल्यूशन क्या है और कैसे तुम इन चीज़ों से बच सकते हो। सबसे पहले की बात है कि ये स्ट्रीक्स बनाना बंद करो। सबसे पहले तो कैलेंडर पे गिनना बंद करो कि आज मेरे को 1 दिन हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, क्योंकि तुम खुद को याद दिला रहे हो उन चीज़ की। तुम उसे भूल जाना है, तुम्हें उस चीज़ को उसको याद नहीं रखना, कैसे भी याद नहीं रखना है कि मेरे को 1 दिन हो गए, मेरे को इतने महीने हो गए, मैं ये इतने दिन हो गए, ये वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं करनी है। सेकंड चीज़ है तुम्हें मेडिटेशन करना चालू करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस है कि तुम वो चीज़ वॉच करते हो जब तुम अवेयर नहीं होते चीज़ों को लेके कि मैं कर लेता हूँ। जब तुम फुल फोकस हो रहते हो, अवेयर रहते हो ना कि मेरे को नहीं करना, तो तुम मेडिटेशन तुम्हारा फोकस बढ़ाता है, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ाता है, ताकि तुम उस चीज़ पे ऐसे ही नहीं चल जाओ। सेकंड नंबर जो चीज़ आती है वो अपने घर से बाहर रहना ज़्यादा चालू करो, क्योंकि ज़्यादातर % चांस है कि जब तुम ये चीज़ें देखते हो ना, तुम घर में रहते होगे और घर में कोई नहीं रहता होगा। तुम उस टाइम का पता लगाओ कि कौन सा ज़्यादातर टाइम तुम ये चीज़ें करते हो, उसी टाइम तुम घर के बाहर रहना चालू कर दो, मोबाइल को घर में अंदर ही रखना चालू कर दो, और घर में आते ही तुम्हें डायरेक्ट सोना ही है। ये रूटीन चालू कर दोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस हैबिट या एडिक्शन से निकलने में। और पहले ही बता देता हूँ, 1 दिन में नहीं होगा, ये बहुत टाइम लगेगा। अगर तुम 10-15 साल से ही चीज़ें कर रहे हो तो ओबियसली बात है 1 दिन में तो ये होने नहीं वाला। कि स्टिक द प्रोसेस के साथ चिपके रहो, क्योंकि 1 दिन में नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा उसे होने में। तुम सोचो कि तुमने 14 साल 15 साल के जो तुम देख रहे हो इतना टाइम हो गया तो तुम 1 दिन में होगा लो, तो ऐसा नहीं होने वाला, टाइम लगेगा। और इस चीज़ की मेजर कॉज है कि तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो, डीजेनरेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हो। सबको बंद करो और अभी जाके वो इंस्टाग्राम डिलीट करो। अब ये मत कहना कि तुम बहुत बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो जो तुम्हें जनता देखने आती है, तुम्हें वही बात आ जाती है। फिर तुम नहीं हो तो डिलीट दैट थिंग एंड अपने एक पर्पस को चेस करो, कि जब तुम पर्पस को चेस करोगे तो तुम्हें उस चीज़ को सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसमें जो चीज़ें बताई अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।